अक्सर हमें एक कंफ्यूजन रहता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। क्या है ये कम्युनिकेशन स्किल्स? क्या सिर्फ इंग्लिश बोलना ही कम्युनिकेशन है या सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना ही कम्युनिकेशन है? ये ऐसी बहुत सारी मिथ्स हमारे माइंड में है जिस वजह से हम एग्जैक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर यू, कम्युनिकेशन स्किल्स को एक छोटा टॉपिक नहीं है, इट्स इटसेल्फ अ ह्यूज बिग टॉपिक, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और इस पे आप अगर आपको काम करना हो तो आप एक उद्देश्य के साथ आप शुरुआत करेंगे, तब आप जाकर के कम्युनिकेशन स्किल्स पे पहुंच सकते हैं। अगर आप मैं टर्म्स के हिसाब से बताऊं, प्रोफेशनली आपको बताऊं, तो व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल? कम्युनिकेशन स्किल इज ऑल अबाउट एक्टिव लिसनिंग, टेकिंग फीडबैक एंड गिविंग फीडबैक, listening consciously और being conscious at every time। तो ओवरऑल ये बहुत सारे टॉपिक्स इसमें से निकलते हैं अगर हमें कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना है। लेकिन मैं अवीसर आज आपको बताने वाला हूं कम्युनिकेशन स्किल्स की एक थ्योरी कि ये कैसे काम कर सकती है और कैसे आप अपनी लाइफ में इसको यूज कर करके प्रोफेशनली ग्रो कर सकते हो, एजुकेशनली ग्रो कर सकते हो, ओवरऑल कैसे अचीवमेंट आप प्राप्त कर सकते हो, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। राइट? तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि कम्युनिकेट करने का मतलब क्या है। कम्युनिकेट करने का मतलब है सबसे पहले तो आपको रिसीव करने आनी चाहिए सारी इंफॉर्मेशन। आप इंफॉर्मेशन को रिसीव कैसे करते हो? रिसीव करने से पहले आपको अपना एक कर्टेन डालना है जिसमें आप अपने आप से बोल दें क्लियरली कि मैं किसी भी इंफॉर्मेशन को पॉजिटिवली ही लेने वाला हूं। अक्सर क्या होता है, हम जिन सोसाइटीज में रहते हैं हम किसी भी बात को नेगेटिव तरीके से अप्रोच करते हैं और नेगेटिव तरीके से रिसीव करते हैं, तो जो हम लोग मैग्नीफाई करते हैं अपने अंदर चीजों को, वो सारा कुछ नेगेटिव खिचड़ी पकने लगती है, जिस वजह से हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन का एक अच्छे से प्रयोग, अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं। तो हमें डालना है एक फिल्टर, पॉजिटिव फिल्टर, अपने आप को इंस्ट्रक्ट करते हुए कि मुझे सभी इंफॉर्मेशन पॉजिटिवली ही लेनी है। मेरे सामने जो भी घट रहा है, घटित हो रहा है, तो उसे पॉजिटिवली कैसे लूं, उसका पॉजिटिव सीन क्या हो सकता है अगर आपका कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है तो। मतलब आपको नहीं पता है कि उस सिचुएशन को कैसे टैकल कर सकता हूं मैं, या इस चीज पे मैं कैसे अपनी प्रतिक्रिया दे सकता हूं, तो उसको पॉजिटिवली थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दें, फिर उसको पॉजिटिवली सोचें। राइट? तो जब हम एक पॉजिटिविटी फिल्टर लगा देते हैं, उसके बाद क्या होता है, हम सारी इंफॉर्मेशन को पॉजिटिव तरीके से गेन करने लगते हैं और पॉजिटिव एस्पेक्ट ड्रॉ करने लगते हैं। तो जो रिप्लाई होता है, जो रिस्पॉन्ड होता है, वो हमारा पॉजिटिवली ही होता है, और जिससे हम लोग समय समय पर टेंस्ड, स्ट्रेस्ड फील नहीं करते हैं, एंजियसनेस हमारे अंदर नहीं होती है, हम वहां पर पॉजिटिवली स्टैंड अप होते हैं और वहां पर चीजों को अच्छे से कन्वे कर पाते हैं। राइट? तो पहला मेरा पॉइंट था कि अपने आप को पॉजिटिविटी फिल्टर से तैयार करें, हर इंफॉर्मेशन को पॉजिटिवली ले। कभी कभी क्या होगा, हो सकता है आपका प्रमोशन नहीं हुआ हो, कभी कभी क्या हो सकता है आपको कोई रिवॉर्ड या अवार्ड ना मिला हो, कभी कभी क्या हो सकता है कहना कुछ और चाहते थे आपके बॉस, लेकिन आप समझ रहे हैं कुछ और। राइट? तो हम दूसरी चीजों को एक अलग एस्पेक्ट से ले लेते हैं, जिस वजह से हम लोग थोड़ा नेगेटिव हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। तो ये हमारी कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी फेलियर होती है। राइट? तो इसके ऊपर काम करने के लिए आप पॉजिटिविटी फिल्टर लगाएं, फिर देखिए कैसे आप चीजों को अच्छा कर पाते हैं। लोगों को ये एहसास ही मत होने दीजिए कि ये चीज आपको नहीं मिल पाई तो आप हार गए हैं। लोगों को ये फील ही मत होने दीजिए कि आपसे वो नहीं मिले हैं या आपको वो चीज नहीं मिली है तो आप अब आप टूट गए, आप अंदर से बिखर गए। यही तो है कम्युनिकेशन स्किल्स कि आप दूसरों को अपना क्या परसेप्शन दिखा पाते हैं, कितनी कठिन वाली सिचुएशन में, कितनी भी हारने वाली सिचुएशन में अपने आप को कितना बोल्ड तरीके से शो कर पाते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो आप देखिए लोग आपको कुछ एक्स्ट्रा मानेंगे, आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, आपके साथ रहना चाहेंगे, आपके साथ बात करना चाहेंगे। यही तो है कम्युनिकेशन स्किल्स। राइट? पॉइंट नंबर 2 ध्यान से सुनिएगा, ड्रेसअप। जितना अच्छा ड्रेसअप हो सकता है, जहां भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपका वर्क प्लेस है, वहां जो टॉप लेवल की जो पोजीशन है वो ड्रेसअप करती है, एग्जैक्टली वैसा ड्रेसअप करने की आदत डाल लीजिए। कभी कभी करेंगे तो हो सकता है सामने वाले को लगे कि दिखाने के लिए कर रहा है, लेकिन इस चीज को आप अपनी आदत डाल दोगे
आप अपना पैसा सिर्फ अपनी लुक्स पे खर्च कीजिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा धीरे 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 आप देखेंगे कि आप लोगों के दिलों के जीतने लगे हैं। होता क्या है अक्सर कि हम लोग अपने लुक्स पे काम नहीं करते हैं, जिस वजह से जो दूसरे लोग के परसेप्शंस होते हैं हम लोगों के लिए वो चेंज हो जाते हैं, जिस वजह से हमारे अंदर फिर से डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी आ जाती है। तो करना क्या है, अगर आपको प्रमोशन चाहिए, बिजनेस में ग्रो करना है, आप अपने लुक्स पे काम करें। आप रियल एस्टेट बिजनेस में हैं, आप एक 50 लाख की प्रॉपर्टी दिखाने ले जा रहे हैं और आपका ड्रेसअप अच्छा नहीं है, तो कैसे कोई आप पे यकीन कर लेगा। आप एक आप सेल्स में हैं, आप अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए जा रहे हैं और आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जबरदस्त तरीके से ड्रेसअप नहीं किए हुए हैं, तो सबसे पहले तो वो व्यक्ति जिसको आप सेल करना चाहते हैं वो आपको इंटरनली वेलकम ही नहीं करेगा, वो सारे तरीके ढूंढेगा कि आपको कैसे रिजेक्ट करूं, कैसे मना करूं। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या आपका ड्रेसअप, क्या आपका लुक्स कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अपने लुक्स पे काम करिए। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में, आप खुद का बिजनेस रन कर रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप एक लेडी प्रोफेशनल है, आप लेडी ऑफिसर हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने ड्रेसअप से पहचाने जाते हैं। अपने ड्रेसअप के ऊपर काम करना शुरू करिए। आप कम्युनिकेट करिए अपने ड्रेसअप से दैट यू हैव कम्युनिकेशन स्किल्स। आप देखेंगे कि लोग आपको सैल्यूट कर रहे हैं, लोग आपको प्यार कर रहे हैं, लोग आपको वेलकम कर रहे हैं, लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं। राइट। पॉइंट नंबर 3, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को एज ए रिसोर्सेज रिसीव करने की आदत डालिए। हम लोगों को पूरा नहीं सुन पाते हैं, हम लोगों को अधूरा सुनते हैं, हम बुक्स को अधूरा पढ़ते हैं, हम टॉपिक्स को अधूरा पढ़ते हैं, और अधूरा ज्ञान ही सबसे बड़ा हारने का कारण बनता है। तो लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुनने की आदत डालें, लोगों को ज्यादा से ज्यादा अप्रोच जब वो करें तो उनको सुने। जितने ज्यादा एक्टिव आप लिसनर बनेंगे उतना ज्यादा आप अपने कंसाइज को स्ट्रेंथफुल कर पाएंगे और एक अच्छे डिसीजन मेकर बन पाएंगे। तो कम्युनिकेशन के लिए मैं बोल रहा था, कम्युनिकेशन का टॉपिक सिर्फ एक लिसनिंग स्किल्स नहीं है। लिसनिंग का मतलब जब आप सुन रहे हैं तो आप उसको पूरा का पूरा स्कैन कर रहे हो, उस कंडीशन को, सिचुएशन को, उस व्यक्ति को। जब आपके अंदर एक स्कैनर आ जाएगा ना, और ये स्कैनर कैसे आएगा, जब आप लोगों को बेहतरीन तरीके से सुन रहे हैं, उनकी हिस्ट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनको अच्छे से तवज्जो दे रहे हैं, तो आप जो भी डिसीजन लेंगे ना वो आपको लाइक करेंगे, वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे, वो आपको वो इज्जत देंगे जो आप चाहते हो। राइट। तो बी अ एक्टिव लिसनर, बहुत अच्छे लिसनर बन जाइए, शुरुआत कर दीजिए अच्छे से सुनने की लोगों को। चौथी चीज मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब यह है कि अपनी जेस्चर से लोगों को बताइए कि आप क्या हैं। अपने जेस्चर्स को पॉजिटिव कर लीजिए, अपने देखने के तरीके को पॉजिटिव कर लीजिए, अपने बात करने के तरीके को पॉजिटिव करिए। मेरा मतलब है अपने बात करने के तरीके पर काम करिए कि मुझे कब, कहां, कैसे, किसके सामने क्या बात करनी है, कब, कहां, कैसे, किसके सामने कितनी बात करनी है। अगर ये मेरे बॉस है तो इनके सामने ज्यादा नहीं बोलना है, जरूरत पड़ने पर जब वो पूछे तब मुझे बोलना है। जो मेरे कोलीग्स हैं उनको मुझे सजेशन नहीं देने हैं, जो मेरे कंपेनियंस हैं, क्योंकि आज के समय पे हर व्यक्ति अपने आप में फन्ने खा है, अपने आप में 30 मार खा है। हर व्यक्ति को आज के समय भरपूर नॉलेज है, गूगल और यूट्यूब से हर व्यक्ति सब कुछ जानता है, बट इट इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। वो करते हैं या नहीं करते हैं। तो आपको यहां अपने आप को थोड़ा ठहराव देना है, किसी के बीच में ज्यादा नहीं बोलना है, यह सीखना है कि कितना बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। मैं अपने मैनेजर से बात करूं तो किन सेंटेंसेस को प्रिपेयर करूं जिससे मैं उन्हें इन्फ्लुएंस कर पाऊं। मुझे अगर अपने गेस्ट से बात करना है तो किन सेंटेंसेस को मैं तैयार करूं जिससे मैं उन्हें इन्फ्लुएंस कर पाऊं। मुझे अगर अपने बॉस से बात करनी है तो मैं किन सेंटेंसेस को प्रिपेयर करूं, क्या मैं पिच तैयार करूं, क्या मैं स्पीच तैयार करूं, क्या मैं डायलॉग्स तैयार करूं जिससे मैं उन तक अप्रोच कर पाऊं और उन्हें इन्फ्लुएंस कर पाऊं। हम लोग क्या करते हैं, हम तैयारी नहीं करते हैं, हम जब चाहे जो भी कुछ भी बस अपनी जरूरत के हिसाब से वहां अपना पिटारा खोल देते हैं, एंड दैट्स हाउ वी बिकम फेलियर, और हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। कम्युनिकेशन का मतलब यही है, ये सोचना, ये समझना, ये जानना, ये कॉम्प्रिहेंसिवली आप कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, चाहे वो आपका कस्टमर हो, आपका बॉस हो, आपके मैनेजर हो, आपके कंपेनियंस हो। तो ओवरऑल आपको शुरुआत करनी है जब बातों की, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो इन सारी चीजों की जब आप तैयारी कर लेते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन बनती है स्ट्रांग। ये मैंने बेसिक चीजें बताई हैं।
अगर मैं इसमें अंदर जाता हूं और पॉइंट्स लेता हूं तो इट कैन बी अ ह्यूज टॉपिक, बट बेसिकली अगर आप शुरुआत कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप इन 3 से 4 पॉइंट पर काम करिए, आप देखेंगे कि आपको कितने सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं। आई होप मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की बेसिक समझा पाया हूंगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक बिजनेसमैन है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अपना जॉब कर रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में, तो इस वीडियो को जरूर दोबारा सुने, लोगों को भेजें, उन्हें हेल्प करें, और अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। कौन सा पॉइंट अच्छा लगा आपको, आप कमेंट जरूर करके मुझे बताएं। मैं आऊंगा फिर से और सारी यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, नमस्कार।